दोस्तों वेलकम टू पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर पीसी यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो है ईसीसी रैम क्या है और यह नॉर्मल रैम से कितना अलग है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको समझना हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आप अपना पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो रैम का चॉइस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन ये ईसीसी और नॉन ईसीसी रैम का क्या चक्कर है? क्या ईसीसी रैम सिर्फ प्रोफेशनल के लिए है या आपको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है या इससे आपको भी कोई फायदा हो सकता है? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि ईसीसी रैम क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं, नॉर्मल रैम से इसमें कितना फर्क है और आपको कौन सा वाला चूज करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में एक बोनस टिप्स भी मैं देने वाला हूं जो पीसी के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए वीडियो को जरूर देखें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी नॉलेज है। बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड सभी प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के जरूर सब्सक्राइब करें। एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। बाकी पीसी पार्ट्स वगैरह खरीदना है तो इस चैनल का स्टोर जरूर एक बार विजिट करें। हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत सारे कंपोनेंट को लिंक कर रखे हैं जो आपके खरीदारी को आसान बनाएगा। आइए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। जब आप कोई भी गेम खेलते हो, सॉफ्टवेयर चलाते हो या मल्टीटास्किंग करते हो तो सीपीयू को डाटा चाहिए होता है और यह डाटा रैम से जल्दी मिलता है। सिंपल वर्ड में रैम आपके पीसी की स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेमोरी तो और भी बहुत सारी है। एसएसडीज आ गई हैं, हार्ड ड्राइव है जो कि बहुत हैवी है। तो यहां पर 2GB 4GB 10GB 16GB लगाने की क्या जरूरत पड़ती है? वो सिर्फ इसलिए कि इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। अब रैम के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला ईसीसी रैम जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एरर करेक्शन कोड रैम। रैम को आपको पता ही है। इसके अलावा नॉन ईसीसी रैम यानी कि नॉर्मल रैम जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। तो चलो पहले ईसीसी रैम को डिटेल्स में समझते हैं तो प्रॉपर समझ में आएगा। ईसीसी रैम का फुल फॉर्म होता है एरर करेक्शन कोड। जैसे कि मैंने पहले बताया, यह एक स्पेशल टाइप का रैम है जो एरर को डिटेक्ट करता है और करेक्ट करने का काम करता है। एरर का मतलब है कि जब डाटा मेमोरी में स्टोर होता है और कोई बिट अलग हो जाता है, जैसे 0 के बजाय 1 सेव हो जाए या फिर उल्टा हो जाए कहने का मतलब, तो ये छोटी सी गलती भी आपके पीसी को क्रैश कर सकता है या फिर डाटा को बिल्कुल भी करप्ट कर सकता है। तो आखिर में यहां पर ईसीसी रैम काम कैसे करता है? जैसे नॉर्मली रैम में 8 चिप होते हैं लेकिन ईसीसी रैम के अंदर 9 चिप होते हैं। ये एक्स्ट्रा चिप एरर डिटेक्ट करने का काम करता है और उसे करेक्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर कोई सिंगल बिट एरर होता है तो ईसीसी रैम उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है और डाटा वही रहता है जो सेव किया गया होता है। तो जैसे सर्वर्स वगैरह में हो गया, यहां गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। इसके अलावा क्रिटिकल डाटाबेसेस वगैरह है, वहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर यूज होता है, जैसे बैंकिंग वगैरह के लिए जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर यूज होता है। नॉर्मल रैम की बात करें यानी कि नॉन ईसीसी रैम, वो रैम है जो हम सब अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप और गेमिंग पीसी के अंदर यूज करते हैं। नॉन ईसीसी रैम के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई मेमोरी एरर होता है तो ये उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। कुछ नॉन ईसीसी रैम में पायरेटी सपोर्ट होता है, एरर को डिटेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसे करेक्ट नहीं कर सकते। अब ये एरर क्यों होते हैं इसको अगर हम लोग समझें तो एरर्स का मेन जो रीजन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फिर कॉस्मिक रेडिएशन। स्पेस से आने वाली रेज भी डीरैम बिट को फ्लिप कर सकती है यानी कि उल्टा कर सकती है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर जैसे एयरप्लेन या फिर सैटेलाइट्स वगैरह में ये ज्यादातर देखा जाता है। अब चलो दोनों को कंपेयर करते हैं ताकि आपको क्लियर डिफरेंसेस पता लग सके। एक टेबल आपके सामने रखते हैं, यहां से समझ में आएगा फीचर ईसीसी रैम और नॉन ईसीसी रैम। अगर हम एरर करेक्शन की बात करें तो एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने का काम करता है ईसीसी रैम, लेकिन नॉन ईसीसी रैम के अंदर क्या होता है, एरर को डिटेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ पैरिटी वाला डिटेक्ट करता है। वहीं पर चिप की बात करें तो 9 चिप होते हैं इसके अंदर। एक्स्ट्रा चिप एरर को करेक्ट करने के लिए होता है। नॉन ईसीसी के अंदर 8 ही चिप होते हैं। प्राइस की बात करें तो ईसीसी रैम जो है थोड़ा कॉस्टली होता है। नॉन ईसीसी रैम के अकॉर्डिंग देखें तो ये 20 से 30% महंगा होता है और नॉन ईसीसी रैम जो होते हैं बजट फ्रेंडली होते हैं। यूज केस की बात करें तो ईसीसी रैम सर्वर, वर्क स्टेशन, क्रिटिकल सिस्टम के अंदर यूज होता है। वहीं पर नॉन ईसीसी की बात करें तो एक गेमिंग पीसीज, लैपटॉप, होम डेस्कटॉप वगैरह के अंदर यूज होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ईसीसी रैम जो है थोड़ी सी स्लो हो सकती है एरर चेकिंग की वजह से, लेकिन वहीं पर नॉन ईसीसी की बात करें तो थोड़ा सा फास्ट होता है क्योंकि यहां पर एरर चेक वगैरह करने के लिए कोई चिप नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता, ये डायरेक्टली वर्क करता है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट होता है। बाकी रिलायबिलिटी की बात करें तो ईसीसी रैम जो है सुपर रिलायबल होते हैं, इसके अंदर क्रैश कम होते हैं। वहीं पर नॉन ईसीसी की बात करें
तो कम रिलायबल होते हैं, क्रैशेस ज्यादा हो सकते हैं इसके अंदर और मैक्सिमम देखा भी जाता है। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स भी हैं दोनों के अलग अलग। आइए हम लोग समझते हैं। पहले प्रोज समझते हैं ईसीसी रैम के, क्या अच्छा है इसके अंदर। सबसे पहला, सुपर रिलायबल है। ईसीसी रैम सिस्टम को क्रैश होने से बचाने का काम करता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ईसीसी रैम का फेलियर रेट 0.09% था, जबकि नॉन ईसीसी रैम का 0.6% था, जो कि डिफरेंसेस बहुत बड़ा होता है। बाकी डाटा सेफ्टी दूसरे नंबर पर, तो क्रिटिकल एप्लीकेशंस जैसे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हो गया या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो गया, इन सब के अंदर डाटा करप्शन से प्रोटेक्शन देता है, जो कि यहां पर डाटा का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। बाकी अगर कॉन्स की बात करें, पहला तो सबसे बड़ा जो कॉन्स है वो है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। ईसीसी रैम नॉर्मल रैम से 20 to 30% ज्यादा कॉस्टली होता है। इसके अलावा स्लो होता है थोड़ा, एरर चेकिंग की वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस लॉस आपको देखने को मिलेगा यहां पर रैम की तरफ से। बाकी कैपेबिलिटी की बात करें तो सभी मदरबोर्ड ईसीसी रैम का सपोर्ट नहीं करते हैं। कंज्यूमर पीसी में ईसीसी रैम यूजुअली काम नहीं करती या फिर ईसीसी फीचर डिसेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन ईसीसी रैम का प्रोस की, क्या इसके अंदर अच्छा है। सबसे बड़ा फायदा अफोर्डेबल होता है, गेमिंग और डेली यूज के लिए बजट फ्रेंडली होता है। एरर चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं होता, तो थोड़ी सी ज्यादा स्पीड इसके अंदर मिलती है। बाकी वाइडली कंपैटिबिलिटी इसके अंदर मिलती है। हर कंज्यूमर मदरबोर्ड नॉन ईसीसी रैम को सपोर्ट करता है, यहां पर कोई इशू नहीं होता है। बाकी कॉन्स क्या है, इसकी क्या अच्छी चीजें नहीं है, तो लेस रिलायबल, यानी कि एरर्स की वजह से क्रैश या फिर डाटा करप्शन का ज्यादा रिस्क रहता है। इसके अलावा क्रिटिकल वर्क के लिए सही नहीं होता, प्रोफेशनल या फिर सर्वर ग्रेड टास्क के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो अभी एक बड़ा सवाल आता है कि आपको कौन सा रैम लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके नीड और बजट पर। अगर हम नॉन ईसीसी रैम की बात करें, नॉर्मल रैम की बात करें, ये किसके लिए बेस्ट है, तो गेमर्स जो हाई एफपीएस और स्मूथ परफॉर्मेंस चाहते हैं उनके लिए सही है। इसके अलावा कैजुअल यूजर जो ब्राउजिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर डेली टास्क करते हैं उनके लिए भी सही है। इसके अलावा बजट कॉन्शियस बायर्स जो सस्ता और फास्ट सोल्यूशन चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो विद RTX 3060 या Ryzen 5, तो नॉन ईसीसी रैम जैसे क्रूसर वेगन्स का 16GB आपके लिए बहुत है, बहुत अच्छी रैम है। इसके अलावा ईसीसी रैम किसके लिए सही है, तो ये प्रोफेशनल जो सर्वर या फिर वर्क स्टेशन या फिर क्रिटिकल एप्लीकेशंस चलाते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा डाटा सेंसिटिव टास्क जैसे फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया, इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात, ईसीसी रैम का फुल फायदा तभी मिलेगा जब आपका मदरबोर्ड सीपीयू इसको सपोर्ट करेंगे। कंज्यूमर ग्रेड मदरबोर्ड जैसे Asus ROG या फिर MSI गेमिंग सीरीज यूजुअली ईसीसी रैम को सपोर्ट नहीं करते हैं, ईसीसी फीचर डिसेबल कर दिया करते हैं यहां पर। तो परचेज करने से पहले आपको स्पेक्स जरूर देखना है कि आपका जो भी मदरबोर्ड है वो ईसीसी रैम को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। ये टोटल उसके स्पेक्स में मिलता है। आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि ये जो रैम सपोर्ट करता है वो ईसीसी को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। बाकी एक बोनस टिप्स की बात कर लेते हैं। चाहे आप ईसीसी रैम यूज करो या फिर नॉन ईसीसी, अपने रैम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए करना क्या है कि एनेबल XMP या फिर DOCP आपको इनेबल करना है। बायोस में XMP यानी कि एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल एनेबल करो, रैम अपनी फुल स्पीड पर काम कर सके, अपनी फुल स्पीड पे चल सके। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यूज डुअल चैनल, 2 रैम स्टिक यूज करो बेटर परफॉर्मेंस के लिए। स्पेशली गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग में 2 चैनल यूज करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के पूरा सिस्टम आपका पूरे फुल परफॉर्मेंस पे काम कर पाता है। कूलिंग आपको सही रखना है, रैम ओवर हीटिंग से परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है, तो प्रॉपर एयर फ्लो या फिर कूलिंग फैन आपको लगाना होगा, तब जाकर के बेहतर ढंग से काम करेगा। बहुत ही फास्ट स्पीड वाला या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाला रैम अगर आप यूज कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप उसका कूलिंग भी सही रखें, तभी जाकर के आपका सिस्टम पूरा स्टेबल चलेगा। ये टिप्स आपके पीसी को सुपर फास्ट और रिलायबल बनाए रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी डिटेल्स गाइड ऑन ईसीसी रैम और नॉर्मल रैम के बीच में डिफरेंसेस की। अब आपको पता चल गया होगा कि ईसीसी रैम क्रिटिकल टास्क के लिए है, नॉन ईसीसी रैम गेमिंग और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। अपने नीड्स और बजट के हिसाब से चूज करो और मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करो, नहीं तो ईसीसी रैम लेने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने पीसी में कौन सा रैम यूज करते हो और क्या आप ईसीसी रैम ट्राई करने की सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ताकि सभी को पता चल सके। और आपके पास मदरबोर्ड कौन सा है, क्या ईसीसी रैम को सपोर्ट करता है, ये भी बताते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसका अपडेट्स आपको मिलता रहे। मिलता है अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।